नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों को नंबर सिस्टम का अगला पार्ट जो जीरो या शून्यों की संख्या बताना होता था उसे कंटिन्यू करेंगे। उसमें से कुछ क्वेश्चंस और हैं जो हमें आपको कराने हैं, आज वो कराएंगे। तो चलिए, ये कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप लोग देखिए और इसमें वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करिएगा। फिर आपको मैं बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन करने हैं। तो एक बार चलिए एक बार देखते हैं क्वेश्चन को करने के लिए। जैसे देखिए, ये क्वेश्चन लिखा हुआ पहला वाला। इसको करने से पहले थोड़ा सा आपको बताते हैं फैक्टोरियल के बारे में। जैसे कोई नंबर लिखे होते हैं, जैसे फैक्टोरियल क्या होता है। जैसे फैक्टोरियल 10 लिखा हुआ है, तो इसमें हमें बताना कितने 5 हैं। तो फैक्टोरियल 10 में नंबर्स ऑफ 5 फाइंड करने के लिए इस तरीका लगाएंगे। तो यहाँ पे 10 लिखेंगे और इसको 5 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 5 दूनी 10। अब जब ये नंबर जितनी बार लगाएं, अगर ये 5 से छोटा आ जा रहा है तो फिर उसको डिवाइड नहीं करेंगे। तो इससे हम ये पता करेंगे कि कितने 2 आ रहे हैं। इससे ये पता हो जाएगा कि 10 में 5 के कितने फैक्टर हैं। या इसको हम ऐसे भी लिख कर देख सकते हैं। देखो 10 को लिखोगे, ठीक है, 10 9, ये फैक्टोरियल लिखा हो 10 9 8 7 6 5 और 4, ठीक है। ऐसे नंबर लिखेंगे और ये 3 2 1 पूरा लिख दे रहे हैं। लेकिन अगर आप इसमें काउंट करेंगे नंबर्स ऑफ फैक्टर 5 कितने हैं, तो देखिए एक 10 में छुपा हुआ है, एक 5 यहाँ पे, 5 दूनी 10 और एक 5 यहाँ पे, बस 2 ही 5 है। तो ये सब हमको पूरा सब नहीं करना है। चाहे 10 बताना हो या इसमें हमें बताना हो नंबर्स ऑफ 2 कितने आएंगे, 2 की पावर कितनी छिपी हुई है फैक्टोरियल 10 में, तो उसका भी यही मेथड रहेगा। क्या करेंगे, इसको यहाँ पे 10 लिखेंगे और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसमें देखेंगे टेबल लगाएंगे तो 2 5 जा 10। फिर से इस 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, 2 2 जा 4। और जब ये बराबर आ जाए तो अभी एक बार और चला जाएगा, 2 1 जा 2, ठीक। तो टोटल कितने इसमें 2 होंगे, तो देखिए 5 2 7 और 1 8। और ऐसे भी अगर हम काउंट करके आपको दिखाएं तब भी इसमें 2 की पावर 8 छुपी हुई। देखिए यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 2 की पावर 3, यहाँ पे 1 2 और ये 2 की पावर 2 4 में, और एक ये 2। तो देखिए कितने 8 हैं, ये 1 और 2 3 3 1 4, ठीक है, 4 4 और 3 7 7 और 1 8। देखिए 8 आ गया। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कोई भी नंबर। इसमें अगर 10 में हमें दिखाना 3 के कितने फैक्टर हैं, 3 की कितनी पावर बन सकती है फैक्टोरियल 10 में, तो ऐसे इसको भी करना है। 3 से देखिए 3 3 जा 9। अभी एक बार और चला जाएगा, 3 1 जा 3। तो टोटल 4 बार 3 की पावर बनेगी। यहाँ पे देखिए एक तो 9 में 2 बनती है, 3 की पावर 2 यहाँ बनेगी और एक 3 यहाँ पर और एक यहाँ 3। तो 1 2 3, 1 2 और ये 2 4, तो टोटल 4 बनेगी। इस तरीके से कोई भी फैक्टोरियल का नंबर गिवन हो, उसमें उस नंबर की कितनी पावर मैक्सिमम बन सकती है, तो इस तरीके से हम निकालेंगे, ठीक है। हाँ, अब देखना ये है कि हमें नंबर्स ऑफ जीरो निकालने हैं। तो नंबर्स ऑफ जीरो निकालने, तो देखिए अगर ये देखा जाए, अभी देखा कि एक फैक्टोरियल 10 में जो 2 की पावर 8 बन रही थी और 5 की पावर 2 बन रही थी, ठीक है। फैक्टोरियल 10 में 2 की पावर 8 बन रही थी और फैक्टोरियल 5 की पावर 2 बन रही थी। तो एक चीज़ यहाँ ये पता चल रही है कि 5 की पावर ही हमेशा कम आ रही है अगर सीरीज़ में गैप नहीं किए हैं, ठीक। तो नंबर्स ऑफ जीरो डिपेंड करेंगे किसकी पावर पे, नंबर्स ऑफ जीरो डिपेंड करेंगे 5 की पावर पे। तो 5 की पावर 2, यानी कि जिस पेयर कितने बनेंगे, 2 ही पेयर बनेंगे। अब यानी कि नंबर्स ऑफ जीरो 2 हो जाएंगे। इस तरीके से अगर हमें बताना हो फैक्टोरियल 20 लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 20 में नंबर्स ऑफ जीरो कितने होंगे, तो उसको भी सेम ऐसे हमें क्या करना लेना, कितने इसके अंदर 5 छिपे हुए हैं। तो कितने इसके अंदर 5 छिपे हुए हैं, इसका बस सबसे आसान तरीका यही है, 5 से क्या करेंगे, इसको भाग देंगे, 5 चक्कू 20 आ जाएगा। अब देखिए ये 4 5 से छोटा है, ये 4 5 से छोटा, तो इसको इतने पे ही छोड़ देंगे। तो इसमें नंबर्स आप 5 कितने छिपे हुए हैं, 4 छिपे हुए हैं, ठीक है, 4 छिपे हुए हैं। तो नंबर्स ऑफ जीरो भी इसमें 4 होंगे, यानी कि फैक्टोरियल 20 के आखिरी में अगर अंत में 4 जीरो आएंगे, ठीक है। इस तरीके से निकाल लेंगे। कोई भी नंबर देना, 20 का हो गया या फिर फैक्टोरियल 30 का हम निकालना हो। अब जैसे क्वेश्चन नहीं आ जाए, पूछ लिया जाए, जैसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फैक्टोरियल
फैक्टोरियल 30 लिखा हुआ है और इसके अंत में कितने जीरो आएंगे, कितने शून्य आएंगे, ये क्वेश्चन दिया गया है। फैक्टोरियल 30 लिखा हुआ है और इसके अंत में कितने शून्य आएंगे। फैक्टोरियल 30 का ये भी मतलब है 1 × 2 × 3 × 4 मल्टीप्लाई डैश मल्टीप्लाई 30, या इस तरीके से भी लिखा हुआ है। अगर ये पूरा मल्टीप्लाई किया जाए तो इसमें आखिरी में कितने जीरो आएंगे, तो चाहे ये करें या करें दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो निकालने का तरीका क्या है, पहले क्या करेंगे, 30 में कितने 5 छिपे हुए हैं ये हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, 5 से इसको भाग देंगे, ठीक है। 5 छक्का 30 या 5 6 जा 30, फिर 5 से 5 1 जा 5, और ये देखिए 1 आ गया। अब 1 क्या है, 5 से छोटा, तो इन दोनों नंबरों को ऐड कर लेंगे, 6 और 1 7। तो इसके अंदर कितने 5 छिपे हुए हैं, 7 छिपे हुए हैं। तो जो 2 और 5 के पेयर बनेंगे वो 7 बनेंगे, ठीक है। यानी कि 2 की पावर इसमें बहुत आएगी। अगर हमें ये भी देखना कि 2 कितने इसके अंदर छिपे हुए हैं, तो इसके अंदर 2 कितने छिपे हुए हैं, तो 2 को इससे भाग देंगे, ये 15 आ जाएगा। फिर 15 को 2 से भाग दीजिए, 2 से 14 7 आ जाएगा। फिर 2 से इसको भाग देंगे, 2 3 6 3 आ जाएगा। फिर इससे इसको 2 से भाग दीजिए, 2 1 2, ठीक। तो टोटल इन्हीं नंबरों को हमको ऐड करना है। तो टोटल कितने 2 हैं, 15 7 22 22 और 3 25 1 26। देखिए 2 तो 26 है, लेकिन 5 तो इसके अंदर 7 ही, तो पेयर कितने बनेंगे, जिसकी संख्या कम होती है 5 की कम है। तो यानी कि फैक्टोरियल 30 में आखिरी में 7 जीरो आएंगे, 7 जीरोज होंगे। इस तरीके से क्वेश्चन निकालेंगे, इसका भी वही आंसर होगा, ठीक है। तो फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन वैसी तरीके से हमको कैसे करना है। पहला वाला देखिए, जिसको कैसे करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 100। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई 1, फिर मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 2, फिर से 30 को ऐसे लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 3 डैश डैश 100 को लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 10। मतलब यहाँ पे हम 10 को लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 1, 20 को लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 2, 30 को लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 3, 40 को लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 4, ऐसे ही 50 आएगा उसको लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 5। तो हर जगह से 10 10 10 करके निकाल लेंगे, वो भी कितनी बार होगा, 10 बार होगा। तो 10 बार है कोई चीज़, तो वो उसकी पावर हो जाएगी, 10 की पावर 10 हो जाएगी। जब 10 की पावर 10 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 10, ये 10 तक जाएगा। तो क्या करेंगे, देखिए 10 की पावर 10 हो ही गया, और यहाँ पे कितना नंबर है ये अभी अब हम लोग निकाल चुके हैं। ये क्या लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 10 ही लिखा हुआ है। या ऐसे देखिए इसके अंदर टोटल कितने जीरो आएंगे, एक तो ये 10 वाला जीरो है, दूसरा पेयर यहाँ पे 5 और 2 का बनेगा, टोटल 2 जीरो आएंगे। या फिर इस 10 को हम 5 से, वही 5 कितने छिपे हुए हैं निकाल लेते हैं, 5 दूनी 10, 2 ही आएगा। तो 2 जीरो इधर हो जाएंगे और 10 जीरो पहले से, 10 की पावर 10 है मतलब 10 जीरो हैं। तो ये 10 और +2, तो टोटल 12 जीरो आ जाएंगे। इस संख्या के आखिरी में टोटल 12 जीरो आ जाएंगे। इस तरीके से करना है हमें। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, देखिए क्या करना है, 10 को लिख लेंगे 10 मल्टीप्लाई 1, 10 गुणे 2, 10 गुणे 3, 10 गुणे 4, ऐसे करके 10 गुणे 10 लिख लेंगे, ठीक। इस तरीके से टोटल इस मल्टीप्लिकेशन में 10 बार 10 छिपा हुआ है, तो जितनी बार कोई संख्या होती है वो उसकी पावर हो जाती है। 10 की पावर 10 हो जाएगा। अब सब में से 10 10 निकल गया, यहाँ पे बचा 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक बचा। अगर इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरे मल्टीप्लिकेशन के आखिरी में 2 जीरो आएंगे, या 2 बार 10 बनेगा, ठीक। तो यहाँ 10 की पावर 10 पहले से था, यानी कि 10 जीरो ये पहले से थे। अब यहाँ पे 2 और बढ़ गए, तो 10 में 2 जोड़ दिया, 12 हो गए। ऐसे ही देखिए ये दूसरा वाला क्वेश्चन कैसे करना है आप लोगों को। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या करना है, 5 की पावर 10 गुणे 15 डैश डैश 85 लिखा हुआ है। इसमें बताना है हमें टोटल नंबर्स ऑफ जीरो। इसमें थोड़ा सा हमें देखना, ध्यान भी देना है, क्योंकि देखिए इसमें गैप कर दिया, 5 10 15 20 25 ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक। तो इसमें क्या किया गया है, 5 को 5 ऐसे लिखा गया है, 10 को क्या लिख दिया गया है, 10 को भी लिख सकते हैं 5 गुणे 2, ठीक है। ऐसे 15 को भी क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 3, ठीक। और ये जो पहला 5 था इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 1, ठीक। इस तरीके से अगर हम लिखते जाएंगे, टोटल कहाँ तक जाना, डैश डैश 85 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे टोटल 17, ठीक। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, हमें 5 5 यहाँ पे कितनी बार मिलेगा, 17 बार मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पे 5 की पावर कितनी हो जाएगी,
17 हो जाएगी। ठीक है, 5 की पावर 17 कैसे हुई, यहाँ पे भी 5, इसके साथ भी 5, इसके साथ भी 5, 17 के भी साथ, यानी कि टोटल 17 बार 5 आया हुआ है। तो जितनी बार आया हुआ होता है वही उसकी पावर हो जाती है। ठीक है, तो 5 की पावर 17 हो गया। इसको लिखना 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डैश डैश गुणे 17। ठीक, अब देखना है 17 में 5 कितनी बार छुपा हुआ है। ठीक, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये भी ध्यान देना है, जो यहाँ पे 0 डिसाइड करेगा वो 5 नहीं कर पाएगा, क्योंकि 5 की पावर ज़्यादा जा रही है, 17 जा रही है। यहाँ पे 2 हमें देखना कितनी बार आया हुआ, तो देखो 17, 1 2 3 4, यहाँ पे 17 तक लिखा हुआ है, इसमें टोटल 2 कितनी बार आए हुए होंगे, तो इसको हमें 2 से भाग देना है। 2 8 16, फिर से 2 से 4, और ये आएगा 2, और ये 2 1 कम 2, तो टोटल 8 4 12, 12 2 14 15, तो टोटल कितना है 15। तो 2 की पावर यहाँ टोटल कितनी बनेगी, 15 बनेगी। ठीक, 2 की पावर 15 बनेगी, तो 2 की पावर 15 बनेगी, 5 की पावर 17 है, तो पावर किसकी बनेगी, कम, 15 बनेगी। तो टोटल नंबर्स ऑफ 0 कितने हो जाएंगे, 0 की संख्या हो जाएगी जिसकी पावर कम होती है, तो 15 हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पर 5 की पावर 17 बनेगी, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर बनेगी 8 4 12 2 14 1 15, 2 की पावर 15 बनेगी। ठीक, टोटल इस 1 से 17 तक की में अगर हमें देखा जाए तो 2 कितनी बार 2 की कितनी पावर छिपी हुई है, तो 15 छिपी हुई है। या 2 के कितने टोटल नंबर बार 2 छिपे हुए हैं, तो 15 छिपे हुए हैं। तो जिसकी पावर कम होती है उतने ही 0 होते हैं। ठीक है, तो ऐसे इसको कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये लिखा हुआ 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 10। इसमें हमें बताना शून्यों की संख्या बतानी, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। इसमें क्या करना है, इसमें देखिए ये 10 लिखा हुआ है, और ऊपर वाली जो 10 की पावर है वो प्लस हो जाएगी, 1 + 2 + 3 + 4 डैश डैश 10 तक। तो ये तो हमें सीरीज़ बन गई। इस सीरीज़ का सम क्या होता है तो हम आप लोगों को पहले बता ही चुके हैं। सीधी अगर कोई सीरीज़ लिखी हो तो n+1/2 लिख देना है। 10 नंबर हैं तो वही कर देना है, 10/2 और गुणे 10 और 1 11, यहाँ से 5 आएगा और 11 × 5 = 55। तो टोटल 10 की पावर 55, और जितनी 10 की पावर 55 होती उतने ही 0 होते हैं, तो 55 0 होंगे सब संख्या के आखिरी में। ठीक है, इस संख्या के आखिरी में टोटल 55 0 होंगे। जितने 10 की पावर होती है वही क्या होती है, संख्या के आखिरी में 0 होती है। 10 की पावर 55 कैसे आएगी, इस सीरीज को हम अगर जोड़ेंगे तो 55 आएगा। ठीक, इस तरीके से इसको करना है। हाँ, ये अगर हम फार्मूला इसलिए बताएं कि अगर सीरीज यहाँ 10 तक दिया हो, यानी कि 10 की पावर 100 तक जाना हो, या 10 की पावर 1000 तक जाना हो, क्वेश्चन आ सकता है, तो आसानी से हम उसको भी कर सकते हैं उसी फार्मूले से। अगर कोई 1 + 2 + 3 डैश डैश 1000 तक भी दिया हुआ है तो हमें फार्मूला ये लगाना सीरीज़ वाला। ठीक है, बस n+1/2 ये होता है एक सीधी सीरीज दी हो उसके टोटल अंकों का योग का फार्मूला। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए कैसे करना है। 2 की पावर 4, 2 की पावर 6, 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे ऐसे करके डैश डैश 200 तक दिया हुआ है। इसको कैसे करेंगे, तो इसको देखो हम कैसे क्या लिख सकते हैं, ये ऊपर वाले हटा दे रहे हैं। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 गुणे, देखो ये 2 है तो इसको भी 2 गुणे 2, फिर 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, ऐसे ही 8 आएगा, इसको 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 4 डैश डैश 200 को लिख सकते हैं 2 गुणे 100। क्या चीज़ समझ आई, देखिए 1 2 3 4 ऐसे करके 100 तक की संख्या आ जाएंगी। और कितनी बार 2 आएगा, हर संख्या के साथ एक 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी एक 2 है, यहाँ पे भी एक 2 है, यहाँ पे एक 2 है, ऐसे कर करके 100 के साथ भी टोटल 2 कितनी बार आया, 100 बार आया हुआ है। तो जब जितनी बार आया हुआ है 2 उतनी उसकी पावर हो जाएगी, 2 की पावर 100 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए बची वाली सीरीज कितनी है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे डैश डैश 100 तक जाना है। अब हमें 100 तक के नंबरों में टोटल कितने 5 छिपे हुए हैं ये निकाल लेना है। ठीक है, देखिए 100 में कितने 5 छिपे हुए हैं, तो इसको क्या करेंगे 5 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 20 आ जाएगा। फिर इसको 5 से भाग देंगे, 5 × 20 ये 24 आ जाएगा। टोटल ये 1 से 100 तक के कितने 5 है, 24 5 हैं। ठीक है,
टोटल 24 5 हैं। अब जितने 5 होंगे उतने ही 0 बनेंगे। 2 की पावर 100 है, उससे हमें मतलब ही नहीं, पेयर तो 24 ही बनने हैं ना, क्योंकि 5 की पावर 24 आएगी। तो नंबर्स ऑफ 0 इक्वल टू हो जाएंगे 24। कैसे हुआ? क्योंकि इस पूरी सीरीज में 5 सिर्फ 24वीं बार आया हुआ है, तो 2 के साथ 24 ही पेयर बन पाएंगे, और जितने पेयर बनेंगे उतने ही आखिरी में 0 आने हैं, बस समझ लेना। तो 5 की पावर 24 होगा, और 2 की पावर 10, और प्लस अभी और यहाँ पे 2 की पावर आ जाएगी 100 है, ये 2 की पावर 100 और ये यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि 2 की पावर तो बहुत ज़्यादा चली जा रही है। ठीक, तो हमें जो नंबर्स ऑफ 0 डिपेंड करेंगे जिसकी 2 और 5 में जिसकी पावर कम होती है, 2 और 5 में जिसकी पावर कम होती है, नंबर्स ऑफ 0 उसी पे डिपेंड करते हैं। 5 की पावर 24 बन रही है, 2 की पावर बनेगी 2 की पावर 100 ये, और इधर से भी आ जाएगी, यानी कि 2 की पावर तो बहुत ज़्यादा बन रही है, तो पेयर नंबर्स ऑफ पेयर 5 की पावर पे डिपेंड कर रहे थे। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिए। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, 5 की पावर 10 प्लस 15 ऐसे करके दिया हुआ है, और ये 50 तक दिया हुआ है, तो इसको पूरा पूरा लिख लेंगे। देखिए 10 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 45 और मल्टीप्लाई 50। इसमें बताने हैं नंबर्स ऑफ 0। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए इसको ब्रेक करेंगे। 5, ये 5 गुणे 2, ये 5 गुणे 3, ये 5 गुणे 4। ठीक, ऐसे करके डैश डैश यहाँ तक जाएंगे जो मल्टीप्लाई, तो 5 गुणे 10। ठीक है, अगर चाहे तो यहाँ पे भी हम 5 गुणे 1 लिख सकते हैं। ठीक, 5 गुणे 1, 5 गुणे 2, 5 गुणे 3, 5 गुणे 5, जब 5 यहाँ देखिए सारे जितने भी नंबर आ रहे हैं सभी के साथ 5 मिला हुआ है। 5 का 5, 5 गुणे 10 जैसे करके। ठीक, वही नंबर यहाँ पे भी आ रहा था। 5 का 3 के साथ है, 5 का 4 के साथ, 5 का 10 के साथ। ठीक, और यहाँ इससे पहले भी आएगा तो 5 का 9 के साथ। तो इस पूरी सीरीज़ में देखो टोटल कितनी बार 5 आएगा, 5 तो आएगा 10 बार। गुणे यहाँ पे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डैश डैश 10। अब क्या करना है, अभी फिर वही चीज़ ध्यान देना है। 5 तो यहाँ ज़्यादा हो जा रहे हैं, 5 की पावर 10 हो जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देख लेना 1 से 10 तक के मल्टीप्लिकेशन में 2 कितने होते हैं, तो 2 यहाँ पे निकाल लोगे। ठीक है, ऐसे ही निकाल लेना। ठीक, तो 5 10, फिर यहाँ पे 2 निकालेंगे तो 2 थियाँ 2 दूना 4 और 2 1 कम 2, तो ये आ जाएगा 5 2 7 1 8। तो 2 तो इसके अंदर 8 हैं, 2 तो इसके अंदर 8 हैं और 5 की पावर 10 है, तो टोटल नंबर्स ऑफ 0 हो जाएंगे 8। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि 5 की पावर तो 10 बन रही है और 2 की पावर 8 बन रही है, तो जिसकी पावर कम होती है उतने नंबर्स ऑफ 0 होते हैं। 2 की पावर 8 है तो नंबर्स ऑफ 0 8 हो जाएंगे। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन। और कृपया आप लोग जिन लोगों को एक दो जो भी लोग देख रहे हैं, कृपया ज़रूर कमेंट करके बताएं कैसा पढ़ाया है, क्या इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। एक एक करके सभी लोग बताएंगे। ठीक है, इग्नोर नहीं करेगा, जो भी देखेगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर रिप्लाई देगा कि कैसा पढ़ाए हैं। ठीक है, हाँ चलिए एक की, अब देखिए इसको कैसे करना है। मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है। ठीक, 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, ऐसे करके 32 की पावर 5 दिया हुआ है। इसमें हमें नंबर्स ऑफ 0 बताना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। इसको करने के लिए पहले देखो एक फार्मूला जैसे a मल्टीप्लाई b लिखा हुआ है। ठीक है, इसकी पावर 5 लिखा हुआ है, तो इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, या ऐसे लिखा हुआ तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डैश डैश 32 की होल पावर क्या कर लेंगे 5 कर लेंगे। ठीक, सबकी पावर 5 5 था तो इसकी होल पावर 5 कर लिया। आप देखेंगे इसमें तो 2 तो बहुत सारे छिपे हुए हैं, 1 2 3, इसमें 32 तक जाएंगे तो 2 की पावर तो बहुत ज़्यादा आएगी। लेकिन अगर कोई नंबर डिपेंड करेगा, अगर नंबर सब 0 डिपेंड करेंगे 5 पे, कितने इसमें 5 आ रहे हैं, नंबर सब 5 कितने छिपे हुए हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे 32 लेंगे, 32 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 का 30, फिर 5 से करेंगे 5 का 5, तो टोटल यहाँ पे देखिए 7 बार 5 आएगा। और 7 बार जब 5 आएगा तो 0 भी कितने हो जाएंगे, 0 कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। किसके लिए, इसके लिए,
लेकिन इसकी पावर फिर से कितनी है 5 है, तो उतने ही जीरो और बढ़ जाएंगे, तो इसका सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे 7 गुणे 5, तो टोटल नंबर्स ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 35 हो जाएंगे। ये 5 आया जो इसकी पावर थी। ठीक, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक, तो इसमें नंबर्स ऑफ जीरो 35 आएंगे, 35 आएंगे। हाँ चलिए, अब कुछ और क्वेश्चन भी कराते हैं इसी के। आज लगभग जितने भी जीरो पता करने वाले हैं उन सबको समाप्त कर लेते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन दिया हो, जैसे 1 + 10 + 100 + 1000 डैश डैश, ये दिया हो नंबर। इसमें बताना कितने जीरो संख्या के आखिरी में आएंगे। इस संख्या के आखिरी में कितने जीरो आएंगे ये देख के बताना है। इस संख्या के आखिरी के में कोई भी जीरो नहीं आएगा, शून्य होगा। कोई भी जीरो, इस संख्या के आखिरी में कोई भी जीरो नहीं होगा या शून्य होगा। क्यों होगा? देखो कभी भी 10 + 1 करोगे कितना आएगा 11 आएगा। ऐसे ही ये 1 वाला तो लास्ट में सबके आखिरी में जुड़ेगा ना, तो इस संख्या के आखिरी में जीरो, एक भी जीरो नहीं होंगे, 1 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। चलिए और भी क्वेश्चन कुछ देखते हैं। ठीक, जैसे ये क्वेश्चन दिया हो, चलिए ये वाला क्वेश्चन जो अभी बताएं इसको कर लेंगे सभी लोग। ठीक है, और जैसे ये क्वेश्चन और ऐसे दिया हो 3 की पावर, 3 की पावर, ये एग्जाम में आया हुआ भी है। 3 की पावर 123 माइनस 3 की पावर 122 माइनस 3 की पावर 121। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 की पावर 121 माइनस 2 की पावर 120 माइनस 2 की पावर 199, ये क्वेश्चन दिया गया है। और इस क्वेश्चन में बताना है संख्या के आखिरी में कितने जीरो होंगे। ठीक है, इस संख्या के आखिरी में अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसके आखिरी में कितने जीरो होंगे इसको हमें बताना है। तो बहुत आसानी तरीके से बता लेंगे। क्या करेंगे, देखो 3 की पावर 123 है, यहाँ पे 3 की पावर 122 है, यहाँ पे 3 की पावर 121 है। अब देखो इन तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है, जो सबसे पावर कम होती है, तो 3 की पावर 121 को कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3 की पावर 2, यहाँ पे बचेगा 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9। यहाँ पे बचेगा 3 की पावर 1 मतलब 3, और यहाँ पे बचेगा 1। ठीक, ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे कितना 2 की पावर 121, 2 की पावर 121, 2 की पावर 121 ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा, एक सेकेंड में बता दे रहे। देखिए यहाँ पे दोनों सब में सबसे पावर कम क्या होती है 119 होती है। 2 की पावर 1 सबसे कम पावर है, तो उसी को कॉमन लेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे, तो 2 की पावर 19 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 2 की पावर 2। अच्छा, एक लोग आ गए थे, उस वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे, तो इसी ध्यान हट गया था। चलिए पे बता दिया हमने आप लोगों को। हाँ चलिए, यहाँ पे 2 की पावर 19 है, तो यहाँ पे 2 की पावर 19 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा 2 की पावर 2, तो यानी कि 2 की पावर 2 का मतलब हुआ 4। यहाँ पे बचेगा 2 की पावर 1 मतलब 2, और यहाँ पे 2 की पावर कितनी बचेगी 1। 19 कॉमन लिया तो 1 ही तो बचेगा। 3 की पावर 121, और ये हो जाएगा 3 और 1 4, 4 9 से जाएगा 5 बचेगा, और यहाँ 2 की पावर 119 मल्टीप्लाई ये 1 आएगा। चलिए अब देखिए इसमें कितने नंबर्स अब जीरो होंगे, तो देखिए इसमें तो 5 तो एक ही है, और इसके साथ एक पेयर बना लेगा, तो नंबर्स अब जीरो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 या 1। ठीक, समझ गया कैसे करना था, क्योंकि इसमें 5 एक यहाँ से बन जा रहा हो, 5 जितने 5 बन जाते हैं, या जितने 5 और 2 के पेयर बनेंगे उतने ही नंबर सब जीरो होंगे। तो यहाँ पे 5 और 2 का एक ही पेयर बनेगा, तो नंबर सब जीरो एक ही होंगे। देखिए आप लोगों को ये जीरो पता करना, यूनिट डिजिट पता करना, इसके बाद पढ़ाएंगे नंबर ऑफ फैक्टर पता करना। नहीं, इससे पहले डिजिबिलिटी का थोड़ा बता देंगे, उसके बाद पढ़ाएंगे नंबर ऑफ फैक्टर पता करना। ठीक, आप लोग सारे वीडियो हमारे देखते रहिए, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपके मैथ में
कोई भी क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है, ठीक है। सारे डिटेल में पढ़ाएंगे, बिल्कुल बेसिक से भी पढ़ाएंगे। बस जो लोग देखे हैं वीडियो वो एक बार ज़रूर कमेंट करके बताएं इसमें कहाँ पे क्या है कोई भी, क्योंकि हमने नया नया भी स्टार्ट किया है। कुछ चीज़ें जैसे हो सकती हैं, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन में अंतर रहता है ना, तो उस वजह से कुछ चीज़ों में हो सकता है डाउट या छूट जा रही हूँ, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएँ, ठीक है। ओके, हाँ चलिए और भी क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे 8 की पावर 123 माइनस 8 की पावर 122 माइनस 8 की पावर 121, ठीक है। मल्टीप्लाई ऐसे करके क्वेश्चन देखिए, 8 की पावर 123, 8 की पावर 122 ऐसे करके दिया हुआ है, और ऐसे मल्टीप्लाई करना 3 की पावर 123 माइनस 3 की पावर 122 और 3 की पावर 121। इसमें भी बताना संख्या के आखिरी में कितने शून्य होंगे, कितने जीरो होंगे। तो देखो इन सब में कॉमन क्या है, जिसकी पावर सबसे कम है। 8 की पावर 121 क्या है, कॉमन है। यहाँ पे 3 की पावर 121 कॉमन है, ठीक है। तो कॉमन ले लेंगे, 8 की पावर 121 को कॉमन ले लिया। यहाँ पे बचा 8 की पावर 2, देखो कितना बचेगा, 8 की पावर 2 का मतलब हुआ 64, ठीक है। यहाँ पे बचेगा 8 माइनस का, ठीक है, यहाँ पे माइनस का 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 की पावर 121 को कॉमन ले लिया, बचेगा क्या 9, कितना बचेगा 9 बचेगा, और यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। अभी जस्ट ऊपर किया था। अब देखो 8 1 9, ठीक है। हाँ ये 9 जाएगा, इसमें से 64 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा 121, ये बचेगा 55, ये बचेगा 55 बचेगा यहाँ पे। मल्टीप्लाई 3 की पावर 121, ठीक, और यहाँ पे आएगा 5। तो देखिए इसमें एक 5 छिपा हुआ, 5 गुणे 11 और एक ये 5, तो टोटल इस संख्या में कितने 5 छिपे हुए हैं, 2 5 छिपे हुए हैं। तो जितने 5 छिपे हुए हैं ये दोनों 5, यहाँ पे 2 की पावर बहुत सारी है, 2 की पावर कितनी हो जाएगी, इसको 8 को ले सकते हैं, 2 की पावर 3, 3 को, यानी कि 2 की पावर तो बहुत ज़्यादा बनना जा रही है। हमें 5 की पावर से ही नंबर सब जीरो को ट्रेल करना है, तो 5 की पावर यहाँ पे 2 बनेगी, तो इस संख्या के आखिरी में भी जीरो भी कितने होंगे 2 होंगे, ठीक। इस तरीके से हम निकाल लेंगे कि संख्या के आखिरी में कितने नंबर सब जीरो हैं, ठीक। चलिए ये लगभग संख्या में जीरो पता करना। अच्छा कुछ और भी क्वेश्चन जो बनते हैं वो भी बता दे रहे हैं। जैसे दिया हो, जैसे दिया है 12 गुणे 16, 12 गुणे ऐसे दिया, 12 गुणे 13 गुणे 14 गुणे 15 डैश डैश 50। इस संख्या के आखिरी में कुल कितने जीरो होंगे। अच्छा तो इस क्वेश्चन को करने के पहले एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें कितने नंबर मिस हुए हैं, 1 से 11 तक के नंबर मिस हुए हैं। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डैश डैश मल्टीप्लाई 11 तक की सीरीज इसके आगे की मिस हुई है। 11 तक की जब सीरीज इसके आगे की मिस हुई है तो उसमें के नंबर साफ 5 हमें निकाल लेने हैं। तो 11 तक कितने 5 छुपे हुए हैं, तो देखो 5 दूनी 10, टोटल 2 5 छुपे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे 50 तक के कितने 5 होंगे, देखो 50 तक के टोटल कितने 5 होंगे, तो 5 10 आएगा, और फिर से 5 से करेंगे तो ये 5 दूनी 10 है, 5 2 10, तो टोटल 12, ठीक। यहाँ पे 12 5 हैं, लेकिन क्या करना, ये 12 इसमें हैं टोटल, ये जो पूरी 1 से जब इस सीरीज़ को 1 से 11 से 12 तक के जब स्टार्ट करेंगे तो नंबर सब 0 आएंगे या नंबर सब 5 आएंगे 12, लेकिन इसमें से इतनी कटी हुई है। जब इतनी कटी हुई है तो उस 12 में से 2 ये घटा देंगे, जितना कटा हुआ है, जितने 5 कम है, तो टोटल 10 5 होंगे। जब जितने 5 होंगे उतने 0 आएंगे, यही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही कर लेंगे। जैसे सीरीज कम करके कोई गिवन और भी क्वेश्चन देखिए इस टाइप का। जैसे क्वेश्चन दिया हो 116 गुणे 117 गुणे डैश डैश 315,
ठीक, ये लिया हुआ नंबर, ये पूरी सीरीज यहाँ तक गिवन है और इस सीरीज में बताना संख्या के आखिरी में कुल कितने जीरो होंगे। देखो इस टाइप की करने के लिए बस आखिरी उसमें क्या कर लेना है, इससे पहले की कितनी सीरीज मिस हुई है, तो इससे पहले की सीरीज पूरी मिस हुई है डैश डैश 115 तक की मिस हुई है। तो 115 तक टोटल कितने 5 होंगे वो हम निकाल लेंगे यहाँ पे। 115 तक के 5 की संख्या 5 दूनी 10, 5 कम 5, फिर से 5 चक्कू 20, टोटल 25 क्या है, टोटल 25 जो है 5 इसमें क्या है मिस है। यहाँ पे देखेंगे टोटल कितने आएंगे, अगर ये पूरी सीरीज यहाँ से यहाँ तक की स्टार्ट करें और तब इसमें 5 की कितनी संख्या आएगी, तो इसको 5 से नंबर ऑफ 5 निकालेंगे, 5 छक्का 30 और ये कितना आएगा 5 छक्का 30, 5 और यहाँ पे एक बचेगा 5 3 15, फिर से 5 से करेंगे और ये आ जाएगा 15 आ जाएगा और ये 5 से करेंगे तो 5 3, तो टोटल यहाँ पे ऐड कर लेंगे कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पे ऐड करेंगे 63 15 और 3, तो ये हो जाएगा 66 और 66 में 15 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा टोटल 81। देखिए 66 और 15 ऐड करेंगे तो हो जाएगा टोटल 81। ठीक, 6 5 11 और 7 8 81। ठीक, तो टोटल 81 5 थे, 81 में से हमें 25 घटा देना। लेकिन देखो जब आप लोग घटाओगे तो ये सब नहीं लिखोगे, सीधे यहाँ पे 25 थे तो ये 15 इसमें से कम कर दिया, ठीक 10 बचा, ये 66 हो जाए तो आ जाएंगे टोटल कितने 56 आ जाएंगे। लेकिन घटा लेंगे, देखो यहाँ पे 6 बचेगा, कैरी किया था 7 गया, 7 से 2 गया 5, 56। ठीक, तो इस तरीके से निकाल लेंगे, इस संख्या के आखिरी में टोटल 56 जीरो होंगे। ठीक, इस तरीके से इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। अगला जो आप लोगों को हम पढ़ाएंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट बताएंगे, कौन से नंबर 2 से विभाजित होंगे, कौन से 3 से होंगे, कौन से 4 से होंगे, कौन से 5 होंगे, उनसे बनने वाले एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, जो अभी तक एग्जाम में सारे क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं के एक 2 क्वेश्चन जो उसी टाइप वाले सारे बताएंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट से। डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ाने के बाद हम आप लोगों को पढ़ाएंगे नंबर्स ऑफ फैक्टर फाइंड करना। ठीक है, तो आप देखते रहिए, अगर कोई इसमें कहीं पे भी आपको कोई डाउट लग रहा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, हम आपको फिर से बता देंगे वो। धन्यवाद।